हमारी श्री जी कभी किसी भी अपराध पर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होती। इसका दुरुपयोग मत करना। श्यामा जी को गुस्सा नहीं आता, पक्की बात है, पर उद्दंडता मनमानी करोगे तो न्यायाधीश तो लालजू है, बात ध्यान रखना। इसीलिए प्यारी जो कभी कभी हम लोगों के पक्ष के लिए थोड़ा सा भ्रकुटी लालजू से टेढ़ी रखती है। तो अनुल्लेख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिन लिखेंगे ही नहीं। क्यों? जहां भ्रकुटी हुई पास के गोरे चरणारविंद का ठसक हृदय में केवल आ जाए, हमारे माई श्यामा जी को राज वो पद मिलेगा जो बड़े बड़े योगी और मुनियों ने वांछना की पर पाए नहीं। हम जैसे हैं श्यामा जी के हैं, बस इस बात से मिल जाएगी। दाम बोलिए कितने का मिलता है चश्मा? हमको भी खरीदना है चश्मा। नित्य बिहार को ऐसे चश्मा लगाओ, खुले नेत्रों देखो प्रिया प्रीतम कैसे बिहार कर रहा, वो चश्मा से दिखाई देता है। और ये चश्मा की दुकान में नहीं मिलता है, श्यामा जी से मिलता है। एक दिन बोला था कि निकुंज जाने का पास है, आपके पास पास है? तो सबको बताया था कि क्या पास है? ये ठसक है हमारे माई श्यामा जी को राज, यही पास है, इसी पास में चश्मा मिल जाएगा। लुभायमान प्रकृति, लुभायमान दिव्यताएं आपके सामने आएंगी, आपको स्वीकार नहीं करना श्यामा जी के चरणारविंद के सिवा, तब ये चश्मा मिलता है नित्य विहार का। तो घर बैठे नित्य विहार रस देखो हजारों किलोमीटर दूर से। परम शीतल आश्रयामी, जब इन चरणों का आश्रय लेते इतनी शीतलता होती, काम आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। साधना करके भी इनको निष्प्रभावित नहीं कर पाया गया, और गोरे चरणारविंद की ठसक आते ही ये तिनके के समान हो गए। जो त्रिभुवन विजेता काम क्रोध लोभ है, ये तिनके के समान हो गए। सच्ची मानना, इन गोरे चरणारविंद का एक अद्भुत प्रताप है, जिनको स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश अपने वक्षा स्थल पर ऐसे प्रकट रखते हैं। हृदयर्पितम, हृदय में अर्पित ऐसे करते हैं। परम शीतलमाश्रयामी, लालजू के हृदय में उनका हम आश्रय लिए। और एक अंदर की बात तुम्हें बताते हैं, हमारी श्री जी कभी किसी भी अपराध पर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होती। इसका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि श्री जी तो गुस्सा नहीं करती, पर लालजू भी थप्पड़िया देंगे जो ज्यादा उद्दंडता करोगे। किनकर काल रूप में भ्राता। अर्जुन पूछ रहे हैं कौन हो प्रभु, ये आपका विकराल रूप, इतना विस्तार, मैं थर थर कांप रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं देख सकूं, इस समय मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूं। भगवान बोल रहे, ये हैं इनके दूल्हा, श्यामा जी के दूल्हा हैं, और कोई दूसरे नहीं हैं। दूसरों न कोई, यही है, इनके सिवा कोई है नहीं। ये दूल्हा ही है इनके, और कोई नहीं है। वही अपने अंश से सब प्रकाशित होते। श्यामा जी को गुस्सा नहीं आता, पक्की बात है, पर उद्दंडता मनमानी करोगे तो न्यायाधीश तो लालजू हैं, बात ध्यान रखना। और लालजू जिनके दरबार में न्याय प्राप्त करते हैं वो हमारी श्री लाडली जू है। वहां का न्याय श्री जी की मुस्कान से होता है, और न्याय की बात सुनाने के लिए सखियां हैं। इसीलिए प्यारी जो कभी कभी हम लोगों के पक्ष के लिए थोड़ा सा भ्रकुटी लालजू से टेढ़ी रखती है, क्योंकि कैसे हम अधमों का निस्तार होगा तो उन्हीं की लेखनी से। तो अनुल्लेख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिन लिखेंगे ही नहीं। क्यों? जहां भ्रकुटी हुई पास, सच्ची मानिए बड़े भाग्य होंगे जो गोरे चरणारविंद की ठसक में आ जाए। हमारी प्यारी जू की महिमा को, प्यारे जू की कृपा से जब आप जानोगे तब समझ पाओगे। पर मान लो, अम्मा ने कहा ये बप्पा है, तो मान लिए बिना तर्क के। तुम जान भी नहीं सकते थे कि तुम्हारे बाप कौन है, तुम्हारी मां ही बताई। मां को ही परिचय है सही माने में कि पिता कौन है, तो बताया, हमने कभी संशय नहीं किया और जीवन भर मान लिया हमारे बाप जी हैं। ऐसे गुरु हमारी मां है। तो हमारे असली जनक कौन है, ये गुरुदेव रूपी मां बताती है। तो मान लो, उसमें तर्क मत करो। हमारी प्रार्थना मान लो, कलिकाल है, इस कलिकाल में बहुत जोर की कृपा की आंधी चली है, निकल चलो।
गोरे चरणारविंद के प्रभाव से निकल चलो श्रीधाम वृंदावन में बैठ के कहते हैं। और यहां हम कहने कि गोरे चरणारविंद का ठसक हृदय में केवल आ जाए, हमारे माई श्यामाजू को राज, वो पद मिलेगा जो बड़े बड़े योगी और मुनियों ने वांछना की पर पाए नहीं, क्योंकि तप प्रधान। और यहां ना हमारे पास तपस्या न साधना है, हम जैसे हैं श्यामाजू के हैं, बस इस बात से मिल जाएगी। भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे बहुत निर्मल भाव से सुनना, उसको कहीं क्यों में तर्क मत करना। भगवत ऋषिक जी कह रहे जो और भक्ति के संप्रदाय नोदा भक्ति का विशेष स्वरूप है, वेद के सिद्धांत है, ये सब गंगा की धारा है, जो चाहो डुबकी लगा लो। बोले ये सखी भाव की उपासना, वृंदावन नित्य विहार रस की भावना, बोले सिंघनी का दूध है। इस सिंघनी का दूध या तो कुंदन के बासन में स्वर्ण के पात्र में रुकता है, या केवल बच्चा के पेट में और दूसरे की जगह रुकता नहीं। चाहे जैसा मोटा पात्र हो, छेद कर देगा, उसमें सामर्थ्य है। और किसी को पिला दोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं पचा सके, दो ही पचा सके, या स्वर्ण का पात्र और या सिंघनी का बच्चा। तो क्या बनना है? स्वर्ण का पात्र तो बन ही नहीं सकते, ललिता विशाखा आदि की स्थिति साधना के द्वारा प्राप्त कर लो, किसी के बस की बात नहीं। तो बोले बच्चा बन जाओ। बच्चा क्या होता है? आचार्य के शरणागत, आचार्य के शरणागत, किसी योग्य नहीं हूं और वास्तविक किसी योग्य नहीं हूं, बस श्यामाजू का। ये सब बात बन गई कि ये दो नेत्र हैं जो पार्थिव मायाकृत नेत्र हैं। एक नेत्र खुलते हैं ज्ञान चक्षु जो बुद्धि में होते, एक होते प्रेम चक्षु जो हृदय में खुलते हैं। तो बड़े बड़े तपस्वियों के जो दिव्य दृष्टि संपन्न ज्ञान चक्षु वाले वो भी नहीं देख सकते हमारी श्यामाजू को, हमारे नित्य विहार रस को, क्योंकि इनके देखने का इन्हीं के पास है चश्मा, दूसरा नहीं। जो दृष्टि है वो केवल श्यामाजू देती है, या श्यामाजू से लेके कोई सहचरी दे दे। भगवत ऋषि जी कह रहे चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन मोए। दाम बोलिए कितने का मिलता है चश्मा, हमको भी खरीदना है। चश्मा नित्य विहार को, ऐसे चश्मा लगाओ, खुले नेत्रों देखो प्रिया प्रीतम कैसे विहार करे, वो चश्मा से दिखाई देता है। और ये चश्मा की दुकान में नहीं मिलता है, श्यामाजू से मिलता है। और श्यामाजू से जो चश्मा लेने की भेंट है वो रसिक जन लेते हैं, और रसिक जन जो भेंट लेते हैं वो अनन्यता होती है। वो अनन्यता का स्वरूप है हमारे माई श्यामाजू को राज। एक दिन बोला था कि निकुंज जाने का पास है, आपके पास है, तो सबको बताया था कि क्या पास है? ये ठसक है हमारे माई श्यामाजू को राज, यही पास है, इसी पास में चश्मा मिल जाएगा। पर नीचे वाली पंक्ति में देखना है, जाके अधीन सदाई सावरो या ब्रज को सिरताज, ये तो हमारी श्यामाजू की महिमा की बात। लेकिन जिस प्रकार अनन्यता चाहिए उपासक में, इसके नीचे जो लिखा है, यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सुकाद, ये शर्त है कि लुभायमान प्रकृति, लुभायमान दिव्यताएं आपके सामने आएंगी, आपको स्वीकार नहीं करना श्यामाजू की चरणारविंद के सिवा, तब ये चश्मा मिलता है नित्य विहार का। कहां लगता है? पार्थिव नेत्रों में पार्थिव चश्मा लगता है, और दिव्य नेत्रों में दिव्य चश्मा लगता है। तो मानस नेत्रों में चश्मा प्रिया जो लगा दिए अपने नित्य विहार, अब दिखाई देने लगा दिव्य रूप वृंदावन का, दिव्य रूप प्रिया प्रीतम का, दिव्य दिव्य लीलाएं। अंतर में चश्मा लगते ही अब आंख खोलो तो वही दिखाई दे रहा है, आंख बंद करो तो वही दिखाई दे रहा है। ये हमारा निज धन है, इसके हम अधिकारी हैं, पक्का समझो। अपने बाप की संपत्ति का मूर्ख बेटा भी सरकारी ढंग से भी कानूनी तौर तरीके से वो अधिकारी हो जाता है, लेकिन पड़ोसी का बहुत लड़का विद्वान हो तो भी नहीं होगा। जिस समय कोई हृदय से प्रभु को अपना मानता है, वो तो बहुत पहले से कह रहे हैं ममैवांशु, भूल मिटा दो। यही भूल मिटाने के लिए सत्संग है, यही भूल मिटाने के लिए शास्त्र है, यही भूल मिटाने के लिए संत महात्मा गुरुजन भ्रमण करते हुए जगत को अपनी वाणी के द्वारा पावन करते हैं। ये पक्की बात समझ लो। जहां ये बात समझ में आई, तुम्हारा मन सर्वत्र से हटा और प्रभु की तरफ
अनन्य भाव से गया तो अंतरलीन हो जोई निरंतर निज धन पायो। खुल गया दरवाजा, जो पीछे अभी कह रहे थे, जो ही वो दरवाजा खुलेगा माला माल हो जाओगे। निज धन पायो, परमानंद स्वरूप, प्रेमानंद स्वरूप, अपने स्वरूप का, अपने आराध्य देव का जो रसास्वादन होने लगा। विशुद्ध भाव दृष्टि प्रियाजू की कृपा से प्राप्त होती है, और ये कृपा रसिकों से मिलती है, और रसिकों की कृपा से श्यामाजू की अनन्यता आती है, और अनन्यता से ये दृष्टि प्राप्त होती है। और जब ये दृष्टि प्राप्त होती है तो घर बैठे नित्य विहार रस देखो हजारों किलोमीटर दूर से। बात ये समझ लो, कहीं भी रहो, कोई पकड़े ना ही पला, कोई पल्लू नहीं पकड़ सकता तुम्हारा, कोई अपमान नहीं कर सकता। ध्यान रखना, वृंदावन में रहो या किसी और वन में रहो या अपने घर में रहो, गृह कानन में रहो, कहूं भी कोई पकड़े ना ही पला, ऐसा कोई दोषी इस वाला पैदा नहीं हुआ कि अगर भगवान की इच्छा और भगवान के जन की इच्छा एक हो गई है तब तो स्वीकृत है, जो चाहो जैसे चाहो खेलो, और अगर उनकी इच्छा नहीं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा करते उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। हां, प्रभु की इच्छा और भक्त की इच्छा दोनों मिल जाएं और स्वीकृति हो गई, अब खेल खेलो, कोई बात नहीं, तेरा किया मीठा लागे, अब वो बात अलग हो गई। ऐसे कोई नहीं, बढ़िया